गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग है। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। चलिए, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। ये जो पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ये पेपर आया हुआ है एमटीएस एग्ज़ाम में 2025 में। एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, आज हम लोग उसी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एमटीएस 2025, इस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, इसको देखिए और हमें इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, एक्शन इज रिलेटेड टू रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन क्या है? सिमिलर है। तो इन द सेम वे, उसी तरह से स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब प्रोत्साहन करना, आगे बढ़ाना, प्रोत्साहन करना। इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? रेस्पॉन्स से है, रेस्पॉन्स से रिलेटेड है। स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। एक्शन का रिलेशन रिएक्शन से है, ठीक उसी तरह से स्टिमुलस का जो रिलेशन है वह रेस्पॉन्स से है। तो रेस्पॉन्स इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए, इसमें हमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। इस फिगर में कितने ट्रायंगल है वो हमें बताना है। चलिए, तो सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। ये 1 2 3 4 5, 5 हो गए स्मॉल, 5 हो गए स्मॉल, छोटे छोटे। ठीक है, अब देखिए, अब कैसे कैसे बनेंगे उसको देखना है हमें। 5 स्मॉल हो गए, एक बनेगा सबसे बड़े वाला, ये सबसे बड़ा वाला ए बी सी, एक होगा ए बी सी के नाम से। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे हम लोग। एक बनेगा ये ए बी और ये डी, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने डी, ए बी डी। एक बनेगा ए बी डी। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं हम लोग। एक बनेगा ए, ये वाला, इसका नाम मैंने ई दिया। ए, ए बी डी हो गया, ए ई सी, ए ई सी, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। और एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, ए ई और ये डी, ए ई डी, ए ई डी, वन ट्रायंगल बनेगा ए ई डी। तो टोटल हो जाएंगे 5 6 7 8 9। टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? 9। कैसे बनेंगे? सबका मैंने नाम लिख दिया है, तो टोटल हो जाएंगे 9। 9 इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा हम लोग का डी। 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे कैसे बनेगा सबका मैंने नाम लिख दिया है। ए बी सी, ये ई हो गया, ये डी और ये सी, सबका नाम लिख दिया मैंने। कैसे कैसे बनेगा पूरा डिटेल से बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लॉयर जो वकील होता है इज रिलेटेड टू जस्टिस। हमें हमारे केस को
हमें न्याय दिलाने के लिए वो लड़ता है। जो वकील होता है वो हमारा केस लड़ता है ताकि हमें न्याय मिले, जस्टिस मिले। इन द सेम वे जो आर्बिट्रेटर होता है वो हमें क्या दिलाएगा? सेटलमेंट दिलाएगा। आर्बिट्रेटर का काम होता है सेटलमेंट दिलाना, वो हमें सेटलमेंट दिलाएगा। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर का काम है सेटलमेंट दिलाना। सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। आर्बिट्रेटर प्रोवाइड सेटलमेंट टू द क्लाइंट। आर्बिट्रेटर प्रोवाइड सेटलमेंट टू द क्लाइंट। सेटलमेंट क्लाइंट को देता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन है एनालॉजी चैप्टर का है, एनालॉजी चैप्टर का है। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन आगे बनाना है। आंखों से, आई से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। आंख का काम है देखने का। तो पैरों से हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं। पैरों से वॉक करते हैं, चलते हैं। लेग का काम करते हैं हम लोग वॉक करने के लिए, चलने के लिए। तो वॉक हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ वॉक हो जाएगा, वॉक इज द राइट आंसर। बढ़िया। चलिए पैरों से हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। फॉक्स, लोमड़ी। लोमड़ी जो होता है कनिंग होता है, धूर्त होता है, चालाक होता है, कनिंग होता है। लोमड़ी जो होता है बहुत ही कनिंग होता है, ये उसका बिहेवियर बता रहा है। चतुर होता है, चालाक होता है, फॉक्स। तो रैबिट का, रैबिट खरगोश, खरगोश क्या होता है? वो किसी को भी देख के बिल में घुस जाता है, यानी डरपोक होता है, टीमिड होता है। रैबिट कैसा होता है? खरगोश टीमिड होता है, डरपोक होता है। कोरेजियस तो होता नहीं, वो लायन तो है नहीं। डेंजरस टाइगर है नहीं। फेरोसियस वो तो टाइगर है नहीं। पैंथर भी नहीं है, लायन भी नहीं है कि वो ये सब होगा। तो रैबिट खरगोश जो होता है वो डरपोक होता है, टीमिड होता है। यहाँ पे उसका बिहेवियर दिया है, बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा इसको देखना है। चलिए बिहेवियर, हम लोग बिहेवियर के बारे में, किसी के बिहेवियर के बारे में जानना है तो साइकोलॉजी करते हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो हमें प्लांट के बारे में पढ़ना है, तो प्लांट के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? बुटनी पढ़ेंगे। बुटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट। अगर हमें जीव जंतु के बारे में पढ़ना है, पेड़ पौधे के बारे में जानना है, तो बुटनी पढ़ना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर। बुटनी इज द राइट आंसर। बुटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, हाँ बुटनी पढ़ना पड़ेगा। बुटनी 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 सही है, ठीक है। बुटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट, बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट। हार्ट, कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट। हृदय के बारे में, दिल के बारे में कुछ भी जानना है तो हमें कार्डियोलिस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो किडनी के बारे में जानना है तो हमें नेफ्रोलॉजिस्ट पढ़ना पड़ेगा। नेफ्रोलॉजिस्ट का स्टडी करना होगा। नेफ्रोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ किडनी। किडनी के बारे में पढ़ना है तो नेफ्रोलॉजिस्ट पढ़ना है। हार्ट के बारे में जानना है, कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ना है। तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यूरोलॉजिस्टिक्स माइंड से रिलेटेड होता है। सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बताना है हमें? फाइंड द ऑड,
जो ऑड है वही आंसर है। एप्पल फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट है, पोटैटो वेजिटेबल है, पोटैटो इज ए वेजिटेबल, पोटैटो सब्जी है, तो ये अलग हो जाएगा। तो डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों क्या है? फ्रूट है, फ्रूट्स है, और पोटैटो वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल अलग हो जाएगा। वेजिटेबल इज द राइट आंसर। वेजिटेबल सब्जी है आलू, आलू की सब्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसमें कौन अलग है? क्वेश्चन नंबर 9 में अलग कौन है? डॉग, काऊ, गोट, बुफेलो। तो काऊ से हमें मिल्क प्राप्त होता है, गोट से मिल्क प्राप्त होता है, बुफेलो से मिल्क प्राप्त होता है, लेकिन डॉग से मिल्क प्राप्त नहीं होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, काऊ, गोट और बुफेलो ये सब वेजिटेरियन होते हैं। ये क्या होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। लेकिन डॉग नॉन वेजिटेरियन होता है, मांसाहारी होता है। तो एक तरीका ये भी है। तो डॉग हम लोग का अलग है। डॉग इज द राइट आंसर, डॉग अलग हो जाएगा, डॉग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें बताना है अलग कौन है। क्या बताना है? ऑड बताना है, ऑड। फाइंड ऑड, जो ऑड है वही आंसर है। गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। टन, क्विंटल और किलोग्राम वजन मापने के लिए वजन मापते हैं इससे हम लोग। लेकिन गैलन का यूज करते हैं लिक्विड के लिए। गैलन में लिक्विड रखते हैं हम लोग, और ये सब वजन मापने के लिए करते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। ए अलग है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, गैलन इज ए यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द वेट ऑफ लिक्विड। इससे हम लोग लिक्विड मापते हैं, लिक्विड, और ये सब वजन मापते हैं। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कौन अलग है? चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। CFIL +3 +3 +3 GHIJ +1 +1 +1 MOQS +2 +2 +2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबका डिफरेंस सेम है। सब में 3 है, सब में 1 है, सब में 2 है, सब सेम है। लेकिन डी ऑप्शन ऐसा नहीं है। डी में अलग है, PSUX। P का वैल्यू 16, यहाँ पे तो 3 ऐड हो रही है, लेकिन गड़बड़ यहाँ हो गया, ये +2 हो गया। S19 U21 +2 हो गया, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, और ये फिर 3 है, तो ये सेम नहीं है। 3 3 2 अलग हो गया। बाकी सबका डिफरेंस क्या है? सेम है। सबका डिफरेंस 3 1 2 सबका डिफरेंस सेम है। लेकिन डी ऑप्शन का डिफरेंस सेम नहीं है, तो डी अलग है। तो राइट आंसर बनेगा डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। डी का डिफरेंस सेम नहीं है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द सेट। सेट का क्वेश्चन है, इन द विच नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफर इन द सेट। ये जो दिया गया है
ये जिस तरीके से बना है उसी तरीके से सेम टू सेम किस ऑप्शन में है? चलिए ये कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। 3, 24 और ये 4, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 12, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिडिल वाला आएगा, मिडिल वाला 24 आ गया। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24, 24 कहाँ है? मिडिल में। 24 कहाँ है? मिडिल में। अब इसी सीक्वेंस में ऐसा ही सेट किस ऑप्शन में है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऐसा है? वही आंसर है। तो देखिए ऐसा हम लोग का डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। 4, 72, 9। मैंने फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किया तो 4 और 9 का करेंगे मल्टीप्लाई। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिडिल वाला आएगा। मिडिल में कितना है? 72, तो 72 आएगा। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिडिल वाला आएगा। फर्स्ट और लास्ट से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिडिल वाला आएगा। तो सेम सेट डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये डाइस का क्वेश्चन है। इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए डाइस का क्वेश्चन है पासा। क्वेश्चन नंबर 13, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। ठीक है, 2 डाइस दिया गया है। विच नंबर विल बी एट द टॉप, 6 इज बॉटम। 6 का ऑपोजिट बताना है। 6 का ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है, हमें 6 का ऑपोजिट बताना है। ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है। हमें 6 का ऑपोजिट बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि जो 6 है वो मिसिंग नंबर है। 6 क्या है? मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर का ऑपोजिट होता है कॉमन नंबर। मिसिंग नंबर का ऑपोजिट होगा कॉमन नंबर। तो कॉमन क्या है? दोनों में 3 है, 3 कॉमन है। तो 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। 6 का ऑपोजिट 3, 3 है कहाँ? डी में। तो डी इज द राइट आंसर। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर का ऑपोजिट कॉमन नंबर। तो यहाँ पे हमें 6 का ऑपोजिट बताना है। 6 क्या है? मिसिंग नंबर है, और मिसिंग नंबर का ऑपोजिट कॉमन नंबर होता है। कॉमन नंबर क्या है? 3। तो 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम कॉमन लेके बनाएंगे। दोनों में कॉमन है 3, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे। 3 से 1, 1 से 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5। 3 से 4, 4 से 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2। चलिए 5 का ऑपोजिट 2, 1 का ऑपोजिट 4 और 3 क्या है? कॉमन। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कौन है? 6। तो 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। 6 का ऑपोजिट 3, 3 का ऑपोजिट 6। तो 3 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 2 तरीका मैंने बताया इस क्वेश्चन को बनाने का। मैंने 2 टाइप बताया। एक तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, दूसरा 1 कॉमन टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एलोंग विद द कॉमन नंबर।
रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एलोंग विद द कॉमन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, रूल लिख दें। चलिए रूल लिख देते हैं, रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन along with the कॉमन नंबर। जो कॉमन है वहाँ से घड़ी की दिशा में चलना है, ये हम लोग का रूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखिए, चलिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ए बुक है 300 पेजेस। एक बुक में 300 पेज है। ईच पेज में 20 लाइन है। प्रत्येक पेज में 20 लाइन है। ऑफ 10 वर्ड्स, 10 वर्ड भी है। एक लाइन में 10 वर्ड्स हैं। तो हाउ मेनी मतलब टोटल बताना है। टोटल हमें टोटल बताना है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द बुक ऑल टुगेदर। तो उस बुक में कितने वर्ड्स है ये बताना है। बहुत आसान हो गया। कैसे? एक बुक में 300 पेज है। प्रत्येक पेज में 20 लाइन है। प्रत्येक लाइन में 10 वर्ड है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वर्ड आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। हाउ मेनी मतलब टोटल, हमें टोटल बता देना है तो गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो ये 300 हो गया। 20 इंटू 10 200। चलिए 3 इंटू 2 6, ये 20 और ये 20 40 1 2 3 4 40 हो गए। 60,000 हो जाएगा। 60,000। अब ये किस ऑप्शन में है? बी में है। बी इज द राइट आंसर। तो बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन ए सर्वे 70% ऑफ दोज सर्वे ऑन्ड ए कार। 70% लोगों ने कार खरीदा। 75% सर्वे ऑन्ड ए टीवी। 75% लोगों ने एक टीवी खरीदा। 50% ऑन्ड बोथ ए कार एंड टीवी। 50% लोगों ने दोनों खरीदा, मतलब कार भी खरीदा और टीवी भी खरीदा। तो व्हाट परसेंट ऑफ दोज सर्वे डिड नॉट ऑन आइदर ए कार और टीवी। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं खरीदा। ये सब खरीदने वाला का डाटा है। हमें बताना है जो नहीं खरीदा। डिड नॉट ऑन आइदर ए कार और टीवी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो प्रकार की वस्तु है, एक कार है एक टीवी है। तो दो डायग्राम बना लेंगे, एक डायग्राम और ये दूसरा डायग्राम। उसके बाद एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको सेंटर में रख देंगे। 55 दोनों में कॉमन है, सेंटर में रख देंगे। एक कार है तो दूसरा टीवी है। एक कार है दूसरा टीवी है। तो 55 को दोनों में माइनस कर देंगे। 70 में से 15 माइनस करेंगे 15 आएगा। 75 में 55 माइनस कर देंगे 20 आएगा। तो ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। 15 आ गया कार में और 20 आ गया टीवी में। इन दोनों को ऐड करेंगे 70 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 75 होगा। तो ये तो डाटा दिया हुआ है, हमने बना दिया। तो ये जो डाटा है कुछ ना कुछ खरीदा है, हमें बताना है जो नहीं खरीदा। ठीक है, तो कभी भी सर्वे की जो क्वेश्चन होती है, ये क्वेश्चन क्या है, सर्वे का है।
ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चन है सर्वे का है, और कोई भी सर्वे हमेशा 100% पे किया जाता है। सर्वे हमेशा 100% पे किया जाता है। सर्वे हमेशा 100% पे होता है। तो 100% लोग थे, जिसमें से ये लोग कुछ ना कुछ खरीदे हैं। ये 15 खरीदा गया है, 55 भी खरीदा है, और 20 भी खरीदा है। ये लोग कुछ ना कुछ खरीदे हैं, माइनस कर देंगे। ये 90 हो गया। 90% लोगों ने खरीदा, 100 माइनस 90 10। 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। कितने परसेंट लोग हैं? 10%। तो 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं खरीदा। 10% ऑफ दोज सर्वे डिड नॉट ऑन आइदर ए कार और ए टीवी। कितने हो जाएंगे? 10%। 10% लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा। ठीक है, ये लोग कुछ भी नहीं खरीदा, 10%। सर्वे हमेशा 100% पे होता है। तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 90% लोगों ने खरीदा, 10% लोगों ने नहीं खरीदा। टोटल कितने होंगे? 100। सर्वे कितने पे होता है? 100 पे होता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन है साइलोलिज्म का। साइलोलिज्म। ऑल पेन्स आर चॉल्क्स। सभी पेन क्या है? चॉल्क्स है। ऑल चेयर आर चॉल्क्स। सभी चेयर क्या है? चॉल्क्स है। तो ऑल पेन आर चॉल्क्स, ऑल चेयर आर चॉल्क्स। डायग्राम हम लोग का ऐसे बनेगा। ऑल पेन आर चॉल्क्स, ऑल चेयर आर चॉल्क्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें पेन और चेयर में कुछ भी पता नहीं है, नो इंफॉर्मेशन। तो पेन से चेयर और चेयर से पेन में जो भी बोलेगा ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। पेन से चेयर, चेयर से पेन, ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। तो दिया है सम पेन्स आर चेयर, सम पेन्स आर चेयर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पेन से चेयर, चेयर से पेन, ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। चलिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पेन टू चेयर या चेयर टू पेन, दोनों ही कंडीशन में ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। सब कुछ क्या है? गलत है। इन दोनों के बारे में जो भी बोलेगा सब गलत है। तो 1 खत्म हो गया। चलिए 2, सम चॉल्क्स आर पेन। चॉल्क्स और पेन रिवर्स में जा रहे हैं। चॉल्क से पेन रिवर्स जा रहे हैं, तो रिवर्स में सम सही होता है, तो ये सही है। सम चॉल्क्स आर पेन सही है। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ओनली 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सम चॉल्क्स आर चेयर अगर ऐसा रहता तो भी सही होता। सम चॉल्क्स आर पेन सही है। सम चॉल्क्स आर चेयर सही है। ऑल पेन आर चेयर चॉल्क्स, ऑल पेन आर चॉल्क्स सही है। ऑल चेयर आर चॉल्क्स सही है। सम पेन आर चॉल्क्स सही है। सम चेयर आर चॉल्क्स सही है। तो ये सब सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसको बनाइए। क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बनाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, शुड गर्ल्स लर्न लाइक जूडो एंड क्रेटे। क्या महिलाओं को जूडो और क्रेटे सीखना चाहिए? एकदम सीखना चाहिए।
ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। तो कह रहे यस, हाँ सीखना चाहिए। इट विल एनेबल देम टू डिफेंड देम सेल्फ, ये उन्हें अपनी आत्मरक्षा करने में सहायता करेगा। फ्रॉम रोग्यू, गुंडे बदमाश से, और रुफियन से, जितने भी गुंडे बदमाश होते हैं उनसे उनको अपनी रक्षा करने में मदद मिलेगा। तो ये महिलाओं के फेवर में है, बिल्कुल सही होगा, 100% सही है। चलिए फिर से पढ़ेंगे हम लोग। क्या महिलाओं को जूडो कराटे सीखना चाहिए? तो कह रहा है नो, ये गलत हो जाएगा। कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव आर्गूमेंट, जितने भी नेगेटिव आर्गूमेंट होंगे वह सब के सब क्या होंगे? गलत होंगे। तो कह रहा है कि नो दे विल लॉस देयर फेमिन ग्रेस, नेगेटिव है, गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ओनली वन इज द राइट आंसर, ओनली वन आर्गूमेंट जो है स्ट्रॉन्ग है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओनली वन आर्गूमेंट इज द राइट आंसर, ए हम लोग का सही जवाब है। ठीक है, चलिए। आर्गूमेंट आर नेवर राइट और रॉन्ग, आर्गूमेंट आर नेवर राइट और रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग और वीक। हमें कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है इसका पता लगाना है। ठीक है, आइए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है फिगर वाला। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सही है। चलिए इसको कैसे बनाएगा, ऐसे देखिए। एम जो है एंटी क्लॉक चल रहा है, कितना? 90 डिग्री। एम 90 क्लॉक चल रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, तो अब फिर से वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे तो नहीं आएगा, ये कैसे हो गया? एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। चलिए अब देखिए, पहले हम सबको लिख दे रहे हैं कौन कैसे कैसे चल रहा है, उसको पहले हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग बनाएंगे। चलिए, जो एम है वह एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है 90 डिग्री। जो एन है वह भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है 90 डिग्री। और ये जो ट्राइंगल है वह एक बार लेफ्ट चल रहा है, फिर एक बार राइट चल रहा है। ठीक है, और ये जो के है वह भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है 90 डिग्री। तो हम लोग का राइट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है डी ऑप्शन में, डी इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, के 90 डिग्री चल रहा है घड़ी की दिशा में, यहाँ था, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो अब ये के जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे के ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डी इसका सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर मैं बोर्ड पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है डियर ऐसे है। चलिए ये क्वेश्चन था हम लोग का 43। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। अरे रे रे, इसको देखें, ये जो फिगर है एक बार ऐसे है, इसको हम अच्छी तरह से देखें, ऐसे ऐसे है। अभी ये लेफ्ट साइड में है,
फिर ये चेंज होगा राइट साइड में, ये राइट साइड में चेंज हो गया, तो ये लेफ्ट में था राइट में आ गया, लेफ्ट में है राइट में गया, तो फिर वो लेफ्ट में आ जाएगा। अब वो कहाँ आएगा? लेफ्ट में आएगा। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा डियर्स वो ऐसे होगा, ये हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 19। इसको बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए और बी जो है सिस्टर है, मतलब ए और बी दोनों महिला है और दोनों सिस्टर है, ऐसे। आर एंड एस आर ब्रदर्स, इस लाइन को अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। डॉटर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ आर। डॉटर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ आर, ठीक है। ए की जो डॉटर है, ए की जो डॉटर है, ये कौन है? ए की डॉटर है। तो कह रहा है कि डॉटर ऑफ ए की जो डॉटर है वो सिस्टर है आर की। मतलब ये जो है, ये जो महिला है, मैं जिस पे उंगली रखा हूं, ये जो महिला है आर की सिस्टर है। ये जो महिला है आर की सिस्टर है। ए की जो पुत्री है आर की बहन है। ए की जो बेटी है आर की बहन है। तो पहले दिया था आर एन एस आर ब्रदर्स, आर और एस दोनों भाई है। तो आर भाई है मतलब आर लड़का है और उसका एक भाई है एस, दोनों भाई है। चलिए, हाउ इज बी रिलेटेड टू एस। एस जो है बी को क्या बोलेगा? एस जो है बी को क्या कहेगा? तो हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि एस की ए कौन है? मदर हो जाएगी। इन तीनों की मदर कौन है? ए। तो एस की मदर है ए, माँ की वो सिस्टर है, मदर की सिस्टर। मदर की सिस्टर को क्या कहते हैं? आंटी कहते हैं। तो आंटी इज द राइट आंसर। बी इज द आंट ऑफ एस। बी इज द आंट ऑफ एस। बी एस की मौसी है, आंटी है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखिए, इसका सही जवाब बताइए। ये कौन सा चैप्टर का है? सीरीज चैप्टर का है। सीरीज का दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20 क्वेश्चन मार्क। कितना ऐड हुआ? 4। कितना ऐड हुआ? 4, 4, 4। तो 4 4 ऐड हो रही है, तो 20 में 4 ऐड कर देंगे। 20 में 4 ऐड करना है, 20 + 4 24। तो 24 इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 24 इज द राइट आंसर। हाँ, 24 24 24। सही आंसर कितना होगा? 24 होगा। सही आंसर हो जाएगा 24। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डियर्स 24। डी इज द राइट आंसर। 24 डी में है, तो डी हम लोग का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सब में 4 ऐड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 21। इसका जवाब बताइए, क्या दिया हुआ है? 1, 9, 25 क्वेश्चन मार्क 81। तो ये सब 1 क्या है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। 1, 3, 5 ये सब क्या चल रहा है? ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्या हो रहा है? ये स्क्वायर हो रही है। ऑड नंबर का स्क्वायर करना है तो 1, 3, 5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 9। तो 7 का स्क्वायर कितने होंगे? 49 होगा। तो 49 इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा।
7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब 49 हम लोग का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए ये क्यू है। मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर, प्लस का मतलब है मदर, प्लस का मतलब है मदर, माइनस का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है फादर, प्लस, प्लस का मतलब है ब्रदर, प्लस का मतलब है ब्रदर। तो हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट एम इज द नेफ्यू ऑफ आर। एम जो है नेफ्यू है आर का, एम जो है आर का नेफ्यू है, ये किस ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए तो जिस व्यक्ति के बारे में बताना है, अगर वो व्यक्ति राइट साइड में है तो उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई के पहले एम है, तो एम जो है सिस्टर हो जाएगी, मतलब एम महिला हो जाएगी। इसमें एम लड़की है, लड़की, तो ये आंसर नहीं होगा। तो अब हम लोग का आंसर ए और डी में फंस गया, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब एक को चेक करके देखना पड़ेगा, एक को बनाना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग एक ऑप्शन को बना लेते हैं, हम लोग एक ऑप्शन को बना लेते हैं। चलिए तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बनाना ही पड़ेगा। आर डिवाइडेड टी, डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है, अरे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन को सही कर दे रहा हूँ। ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड, पी डिवाइडेड क्यू मीन्स ब्रदर, यहाँ पे डिवाइड होगा डिवाइड, पी डिवाइडेड क्यू मीन्स ब्रदर। ठीक है, हाँ चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है डियर्स, डिवाइड दिया हुआ है, आर डिवाइडेड टी, आर जो है टी का ब्रदर है, आर टी का भाई है। उसके बाद आया माइनस, माइनस मतलब फादर, टी एम का फादर है, टी इज द फादर ऑफ एम, टी एम का फादर है। फिर आया प्लस, प्लस का मतलब मदर, एम इज द मदर ऑफ जे, एम जो है मदर हो जाएगी किसकी, जे की। चलिए अब बनाते हैं हम लोग, आर डिवाइडेड टी, क्या दिया हुआ है, आर डिवाइडेड टी माइनस एम डिवाइडेड जे। तो डिवाइड का मतलब है ब्रदर, आर इज द ब्रदर ऑफ टी, आर जो है टी का ब्रदर है। माइनस का मतलब है फादर, टी इज द फादर ऑफ एम, टी एम का फादर है। डिवाइड, डिवाइड का मतलब है ब्रदर, एम इज द ब्रदर ऑफ जे, एम
जे का भाई है, एम ब्रदर है किसका, जे का, तो एम और जे सिबलिंग्स हो जाएंगे। तो हमें बताना है एम इज द नेफ्यू ऑफ आर, आर का ये भाई है और भाई का ये पुत्र है, भाई के पुत्र को नेफ्यू कहते हैं। आर का ये कौन है, ब्रदर, अब ब्रदर का सन, आर का भाई, भाई का बेटा, तो एम जो है नेफ्यू है, ये हम लोग के डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब है, सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी इज द राइट आंसर, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए ये क्वेश्चन है सीरीज चैप्टर का। सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, फिर आपको अच्छा से बता रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ए सी सी खाली स्थान, बी सी खाली स्थान, ए खाली स्थान, सी सी बी बी सी सी खाली स्थान, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका रूल क्या है, पूरा का पूरा मैं रूल बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग टोटल काउंट करेंगे, टोटल काउंट, टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल लेटर कितने हैं, 16 है। 16 का पेयर बनाएंगे, 4 इंटू 4 का पेयर बनाना है, 4 4 में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 का पेयर बना देंगे। अब हम लोग चेक करेंगे, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे और चेक करके इसको बहुत आसानी से बना देंगे। अब इसका दो रूल है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या है, ऑल आर सेम, सब के सब सेम होगा। तो इसका फर्स्ट लेटर ए, इसका फर्स्ट लेटर ए नहीं है, दोनों का फर्स्ट लेटर सेम नहीं है, मतलब रूल नंबर 1 नहीं होगा। तो अप्लाई करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, 1 2 3 4, जो 1 में है वही 3 में है, 1 और 3 सेम होगा, और जो 2 में है वही 4 में है, 2 और 4 सेम होगा। मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 और 3 सेम होगा, जो 1 में है वही 3 में है, दोनों सेम है। तो फर्स्ट में ए, तो फर्स्ट में ए के बाद डबल सी, ए के बाद डबल सी, लास्ट में बी, लास्ट में बी। तो देखिए 1 और 3 सेम हो गया, जो 1 में है वही 3 में है, 1 और 3 सेम हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 4 को सेम करेंगे, जो 2 में होए वही 4 में होगा, दोनों सेम होगा। तो B के बाद डबल सी, तो B के बाद डबल सी, लास्ट में A, तो लास्ट में A। तो यहाँ पे हम लोग का यूज हो जाएगा रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 और 3 सेम, 2 और 4 सेम। तो हमने किसको किसको अरेंज किया, पहले B, फिर C, फिर A, फिर A, B C डबल A, बी सी डबल ए कहाँ है, बी सी डबल ए बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। बी सी डबल ए, हाँ बी सी डबल ए बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा बी। रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स सुजाता इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट, सुजाता जो है लेफ्ट से 10 नंबर पे है, एस से सुजाता कहाँ से है, लेफ्ट से। नम्रता इज 9 फ्रॉम द राइट,
और नम्रता राइट से 9 नंबर पे है। ये 9 नंबर पे कौन है? नम्रता। N फॉर नम्रता। ये कहाँ से है? राइट से है। और लेफ्ट से सुजाता थी 10। इंटरचेंज देयर पोजीशन, दोनों ने अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया। तो सुजाता चली गई नम्रता के पास, नम्रता आ गई सुजाता के पास, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। सुजाता बिकॉम्स 23 फ्रॉम द लेफ्ट, तो सुजाता लेफ्ट से 23 नंबर पे आ जाती है। लेफ्ट से सुजाता लेफ्ट से 23 नंबर पे आ जाती है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, तो हमें टोटल लड़कियों की संख्या बता देनी है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, वेरी इजी। कैसे? देखिए, ये जो 9 पोजीशन है नम्रता का, N मतलब नम्रता, 9 पोजीशन कहाँ से है? राइट से है। ये 9 पोजीशन राइट से है और ये 23 पोजीशन लेफ्ट से है। यानी ये वो जगह है जहाँ हमें लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है। लेफ्ट से 23, राइट से 9। यहाँ पे लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है, दोनों पता है। तो इसका रूल होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये रूल होता है। ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। हमें टोटल बताना है। चलिए, लेफ्ट से कितना है? 23। राइट से कितना है? 9। -1 फॉर्मूले का, इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, दोनों को 8 कर देंगे। 8 और 3 11, 2 और 1 3, तो टोटल हो जाएगा 31। 31 इज द राइट आंसर। 31 कहाँ है? डी में, तो डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। टोटल हो जाएंगे 31। 31 इज द राइट आंसर। हाँ, 31 31 31, बिल्कुल 31 होगा, सही है। 31 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसका रूल होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये रूल होता है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हम लोग का रूल है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये 1 है, 1। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताइए। ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको बनाएंगे। चलिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है? Which diagram is in the given alternative will complete the pattern in the question figure? इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो यहाँ पे रखने पर वो फिगर कंप्लीट हो जाएगा, ये बता देना है। तो ये बहुत आसान होता है, ये दोनों अपोजिट है। तो हमें इसका अपोजिट बता देना है, ये फिगर का अपोजिट बता देना है डियर्स। ये फिगर ऐसे है, फिर से एकदम आराम से बता रहे हैं, फिर से समझिए। ये जो फिगर है मैं बड़ा बना देता हूँ, ऐसे ये फिगर है। इस फिगर का ऑपोजिट बताना है, तो इस फिगर का ऑपोजिट होगा ऐसे। अब ये किस फिगर में है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑपोजिट होगा ऑपोजिट, फिर से समझिए। ये साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कहाँ है? साउथ वेस्ट में है। ये जिसमें मैं उंगली रखा हूँ साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो हमें नॉर्थ ईस्ट वाला फिगर चाहिए, तो ये फिगर हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का है, तो ए इज द राइट आंसर। ये तो साउथ वेस्ट में है, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैक करके आ गया, ये भी नहीं होगा, तो ए इज द राइट आंसर।
ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट का फिगर जब ऑपोजिट मारेगा तो ऐसे बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा। तो ये हम लोग का आंसर है और ये फिगर ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ए ऑप्शन को लगाने से हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ओह, ये तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, तो ये हम लोग का ये जो चैप्टर है डियर्स, और ये क्लास जो है कंप्लीट होता है। दोनों सेम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, तो ये जो पेपर था एक बार मैं फिर से इस पेपर के बारे में बता देता हूँ कि ये कौन से एग्ज़ाम का है। ये एमटीएस एग्ज़ाम का है। कब हुआ था? 2025 में हुआ था। तो ये जो पेपर है एमटीएस 2025 का पेपर था। ठीक है, चलिए डियर्स, तो यहाँ पे हम लोग अपने क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, बाय बाय।